5 देखिए कह रहा है कि इफ ए 1,5 बी -2,1 एंड सी 4,1 है ना, ये तीन क्या है दिए गए हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तीनों क्या है शीर्ष हैं त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, यहाँ दिए हैं तीनों शीर्ष। एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। ठीक है, एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो क्या मीट करता है बीसी पे डी पॉइंट पर। ठीक है, फाइंड एडी, हमें एडी निकालना है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। इसका वर्टेक्स यानी कि इसके शीर्ष दिए गए हैं 1,5 -2,1 और सी दिया गया है 4,1। यही ना तीन शीर्ष दिए गए हैं। चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कि एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है यानी कि ये बीसी को मीट करता है कहाँ पे डी पर। तो हमें करना क्या है इस एडी की लंबाई निकालनी है। तो आपको पहले डी का निर्देशांक निकालना होगा तब ना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एडी है चूंकि एडी है ना, एडी एंगल ए का क्या है तो ये इसका अर्धक कहलाता है। याद है आपको, अर्धक है एंगल ए का अर्धक है। तो जब अर्धक है तो आप पढ़े हैं एक प्रमेय, आपको पिछले पार्ट में भी समझाए थे कि यहाँ पे आप एक प्रमेय पढ़े हैं क्लास 10th में, जिसके द्वारा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। क्या ये कौन सा प्रमेय है तो ये प्रमेय है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के द्वारा ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटा डी सी के। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ए बी और ए सी का मान तो आसानी से प्राप्त हो सकता है क्योंकि दोनों के शीर्ष दिए गए हैं ना, यहाँ पे ए और बी के भी दिए गए हैं और ए और सी के भी दिए गए हैं। चलिए तो यहाँ से अगर ए बी की लंबाई निकालने के लिए कहें तो फिगर के नीचे यहाँ निकाल देते हैं। किस तरह से हो जाएगा तो -2 -1 का स्क्वायर +1 -5 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस का, यहाँ -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस का, यानी कि √25 यानी 5 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको एसी का मान निकालने के लिए है तो एसी बराबर लिखिएगा आप 4 -1 का स्क्वायर +1 -5 का स्क्वायर। तो इसको भी निकालिएगा, देखिए घटेगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ -4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 यानी यहाँ भी 5 आएगा। दोनों का मान 5 5 आ गया तो 5/5 यानी कि यहाँ से बी डी बटा डी सी का अनुपात 1:1 ले सकते हैं। बी डी और डी सी का अनुपात 1:1 ले सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डी जो है डी सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है। तो ये बराबर है यानी कि डी क्या हो गया डी बी सी का मध्य बिंदु हो गया। ऐसे भी दिखा सकते थे और इस अनुपात को भी लेके 1:1 को लेके विभाजन सूत्र लगा सकते थे, तो दोनों काम कर सकते थे। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम लोग डी का निर्देशांक निकाल देंगे ना, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा बिंदु डी का निर्देशांक आपका हो जाएगा -2 + 4/2 और 1 + 1/2, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कितना 2/2, यहाँ हो जाएगा 2/2, यहाँ भी कट के 1 यहाँ भी कट के 1 यानी कि 1,1 हमें डी का निर्देशांक प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे बहुत ही सिंपल सी बात है। जब डी का निर्देशांक प्राप्त हो गया और ए का दिया ही है तो हम लोग ए डी की लंबाई यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं दूरी सूत्र के द्वारा। तो हो जाएगा आपका 1 - 1 का स्क्वायर और +5 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब 0 का स्क्वायर 0 तो 0 जुड़ेगा तो 16 में तो 16 ही होगा ना। चलिए यानी कि यहाँ एडी का मान आ गया 4 इकाई, इसकी लंबाई हो गई। समझ में आया ये। चलिए